वेलकम माय चैनल त्रिवेणी स्टेनो क्लासेज। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, आज स्वतंत्र भारत में जब हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा घोषित हो चुकी है, अब संघर्ष अथवा विरोध का समय नहीं रहा। आज का समय ठोस रचनात्मक कार्य का समय है। मैं जानता हूँ संघर्ष करना कठिन है, परंतु उसी एकाग्रता से रचनात्मक कार्य करना उससे भी कहीं अधिक कठिन है। यह भी स्पष्ट है कि संघर्ष के बाद यदि रचनात्मक कार्य नहीं होता तो संघर्ष की उपादेयता ही लुप्त हो जाती है और जो सफलता प्राप्त की गई हो उसकी सार्थकता संकट में पड़ जाती है। इसीलिए रचनात्मक कार्य के समय को वास्तविक परीक्षा का समय माना जाता है, जिसमें उन सभी सिद्धांतों, उद्देश्यों और आदर्शों की पूरी परख होती है जिनका सहारा लेकर संघर्ष को जीवित रखा गया हो। हिंदी के हितैषियों और साहित्य सेवियों के लिए अब यही समय है। मैं कह सकता हूँ कि शायद पहले कभी उन पर इतना गंभीर दायित्व नहीं आया था जितना कि अब हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने से आया है। समस्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से हिंदी भाषा का जो मान किया है और हमारे संविधान ने उसे जो स्थान दिया है, वह हम सब के लिए एक सद्भावनापूर्ण चुनौती के समान है। यह निर्णय एक प्रकार से सभी हिंदी भाषियों और साहित्यिकों में विश्वास के प्रस्ताव के समान है। इस आदर को हम कैसे निभाएं जिससे विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के बोलने वाले प्रतिनिधियों द्वारा किए गए उक्त निर्णय के औचित्य को सिद्ध कर सके। यह एक गंभीर प्रश्न है जिस पर सभी हिंदी सेवियों को विचार करना चाहिए। पैरा। हिंदी साहित्य सम्मेलन बहुत बड़ी संस्था है जिसके निर्णय में इस देश के अनेकों यशस्वी विद्वानों और देशभक्तों ने योग दिया है। मैं समझता हूँ कि यद्यपि सम्मेलन की स्थापना हिंदी के प्रचारार्थ हुई थी, इसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं के प्रचार का कार्य भी अपने हाथ में ले लेना चाहिए। इससे एक और हिंदी और दूसरी भाषाओं में पारस्परिक आदान प्रदान बढ़ेगा और दूसरी ओर सम्मेलन का आधार भी अधिक व्यापक हो जाएगा। मेरे विचार से यह कार्य राष्ट्रीय साहित्य, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य सम्मेलन तीनों के हित की दृष्टि से उचित होगा। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने जिसके रजत जयंती समारोह के उद्घाटन के लिए आपने मुझे आमंत्रित करने की कृपा की है, 25 वर्षों से भी अधिक समय पूर्व सार्वजनिक कार्य क्षेत्र में पदार्पण किया था। इस राज्य के सभी लोग सम्मेलन की सेवाओं से भली प्रकार परिचित हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह रजत जयंती समारोह इस राज्य के साहित्य सेवियों को और अधिक बल देगा, जिससे वे साहित्य की समृद्धि द्वारा और हिंदी तथा अहिंदी प्रदेशों के बीच पूर्ण सद्भावना का वातावरण तैयार करके इस राज्य के लोगों की ही नहीं बल्कि देश भर की सेवा कर सकेंगे। मेरे विचार से हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि करके और सभी भाषा भाषियों के साथ
सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए रखकर हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। कम से कम इस ओर सबका ध्यान आकृष्ट हो चुका है। पैरा। बहनों, शिक्षा संस्थाओं से जब कभी भी मुझे बुलावा आता है तो मैं वहां जाने से इनकार नहीं कर पाता, क्योंकि शिक्षा संस्थाओं से मेरा आरंभ से ही कुछ न कुछ संबंध रहा है और शिक्षा शास्त्रियों में भी मेरी पहले से काफ़ी रुचि रही है। अतएव मुझे जब आपका निमंत्रण मिला, मैंने उसे बड़े हर्ष के साथ स्वीकार किया और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज मैं यहाँ आ सका। आप सब बड़ी सौभाग्यशालिनी है कि आप इस कन्या महाविद्यालय में शिक्षा पा रही हैं, क्योंकि इस महाविद्यालय का इस राज्य में अपना एक विशेष महत्व है और इसका इतिहास नारी जागृति तथा उन्नति का इतिहास है। इसकी स्थापना उच्च आदर्शों को लेकर एवं नारी जागृति तथा राष्ट्रीय उन्नति की पुनीत भावनाओं से प्रेरित होकर आज से बहुत साल पहले एक ऐसे सच्चे समाज सुधारक के द्वारा हुई थी, जिनके हृदय में मुख्यतः नारी जाति के प्रति विशेष गौरव और महान आदर था। आप सबको मालूम ही होगा कि हमारे देश में दो प्रकार की शिक्षा संस्थाएं विद्यमान हैं। एक तो वे जो अंग्रेजी शासकों द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित की गई थी और दूसरी वे जो स्वतंत्र रूप से राष्ट्र प्रेमियों द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर अपने देश की संस्कृति एवं सभ्यता को पुनर्जीवित एवं पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। आपका यह कन्या महाविद्यालय भी लगभग इन्हीं पवित्र भावनाओं से प्रेरित होकर बहुत साल पहले स्थापित किया गया था और आपके लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप में से कुछ आज इस विद्यालय में अपनी शिक्षा समाप्त कर जीवन के कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने जा रही हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति की उपाधि जो आपको मिल चुकी है, आपकी एक अमूल्य निधि है, जिससे आपकी गुरुता और भी बढ़ती है। पैरा। आप में से जो आज प्रमाण पत्र लेकर जा रही है, वे इस विद्यालय के सीमित दायरे में से निकलकर जीवन के विशाल प्रांगण में कर्मठ कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। आपके कंधों पर जीवन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी शिक्षा और अनुभव के बल और आधार पर उसे योग्यतापूर्वक संभाल सकने में सफल हो सकेंगी। अब तक आपका विद्यार्थी जीवन रहा, अब आगे आपका व्यवहारिक एवं क्रियात्मक जीवन रहेगा और आपको अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में अनेक समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। मुझे आशा है कि आपने यहाँ जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, उससे आप शक्ति और स्फूर्ति ग्रहण कर स्वतंत्र देश की दायित्वपूर्ण नागरिकों की भांति उसे निभा सकेंगी। यह सब आपके लिए तभी संभव होगा जब आप यह भली भांति समझ लेंगी कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। आप सब यह भली भांति
जानती ही होंगी कि प्राचीन काल में हमारे देश में स्त्रियों का कितना महत्वपूर्ण व उत्कृष्ट स्थान रहा है। कंप्लीट।